अस्सलाम वालेकुम। आज हम टी टेस्ट करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे टी टेस्ट क्यों लगाया जा रहा है, जी क्यों नहीं लगाया जा रहा। हमने डिफरेंस देखा था पिछले लेक्चर में, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। द कैंप कोऑर्डिनेटर्स एट द ABC समर कैंप प्रोग्राम क्लेम द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग देयर कैंप इज़ 12 ईयर्स। अब ये 12 साल आमतौर पे पहला जो दिया गया है, ये एक एवरेज दे दी गई और ये एवरेज हमें शो कर रही है कि ये म्यू हो सकता है। उसके बाद है अ टीन एज बॉय थिंक्स द एवरेज एज इज़ समथिंग लेस दैन। अब ये एवरेज एज के साथ लेस दैन वर्ड आ रहा है, तो ये श्योर हो गए हम कि ये वैल्यू म्यू की है। ये 12 किसका है? म्यू का है। म्यू कितना हो गया? 12 ईयर्स हो गया। और लेस दैन की स्टेटमेंट आई है, म्यू लेस दैन, H1 का साइन भी आ रहा है सामने, लेस दैन 12 आया है। ये हमने नोट कर लिया कुछ। इसके बाद स्टेटमेंट आगे बढ़ते हैं। आप पहले पूरी स्टेटमेंट पढ़ के भी फैसला कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप साथ साथ ही सोचें, लेकिन अगर आपका जहन साथ साथ काम करेगा तो आपको आसानी रहेगी। लेस दैन के बाद है दैट एंड होप्स टू प्रूव द कैंप कोऑर्डिनेटर रॉन्ग। वो बच्चा चाहता है कि वो कैंप कोऑर्डिनेटर को गलत साबित कर सके, वो साबित कर सके कि ऐसा नहीं है। वो कैंप अटेंड नहीं करना चाहता, वो साबित करना चाहता है कि इतनी एज के जो बच्चे हैं एज ग्रुप के, वो ये नहीं लिए जाते। वो पहले खुद ही सर्वे करेगा, पिछले एक रिकॉर्ड को देखेगा। सो ही कैन कन्विंस हिज पेरेंट्स नॉट टू सेंड हिम टू समर कैंप। वो अपने वालदैन को कन्विंस करना चाहता है कि वो उसे समर कैंप में ना भेजें, साबित करना चाहता है कि इतनी एज के बच्चे नहीं जाते वहाँ। द बॉय कंडक्ट अ सर्वे ऑफ द एज ऑफ 30 बॉयज़। अब ये 30 सर्वे है, तो ये क्या हुआ? सैम्पल साइज़ हुआ 30। और मैंने आपको बताया था कि 30 हो तो फिर जी भी लग सकता है, टी भी। फिर वो दूसरी कंडीशन देखनी है कि यहाँ पे जो स्टैंडर्डेशन दिया गया है, क्या वो पॉपुलेशन का स्टैंडर्डेशन है, सिग्मा है, या वो सैम्पल का स्टैंडर्डेशन है। तो उसके कुछ हिंट थे। अगर अंग्रेज़ी में लिखा हो पॉपुलेशन स्टैंडर्डेशन तो क्लियरली पता चल जाता है कि ये जी टेस्ट है। अगर अंग्रेज़ी में लिखा हो कि ये सैम्पल स्टैंडर्डेशन है तो भी क्लियरली पता चल जाता है ये टी टेस्ट है। लेकिन अगर ना पता हो तो इसका मतलब है कि हमने उसकी लोकेशन देखनी है कि वो कहाँ वाक़या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर n के बाद स्टैंडर्डेशन आएगी तो वो फिर सैम्पल की होगी, क्योंकि n सैम्पल साइज़ है। सैम्पल साइज़ के तज़किरे के बाद जो स्टैंडर्डेशन आएगी वो सैम्पल की ही होगी, s होगा, वो सिग्मा नहीं होगा। तो इसलिए टी टेस्ट लगाएंगे। द सैम्पल मीन इज़, अब ये सैम्पल मीन आ गया जिसे x बार कहेंगे, कितना है? 10.9। उसके बाद है विद द स्टैंडर्डेशन। अब सैम्पल मीन का तज़किरा हुआ और साथ ही स्टैंडर्डेशन का विद कह के, तो इसका मतलब है ये एस है, सिग्मा नहीं है। तो क्लियरली पता चल रहा है ये टी टेस्ट है। कितनी है स्टैंडर्डेशन? 1.4। और इसके अलावा क्या दिया गया डाटा? कंडक्ट अ हाइपोथेसिस टेस्ट यूजिंग द क्लासिकल अप्रोच विद एन अल्फ़ा लेवल 0.05। अल्फ़ा लेवल भी दे दिया गया, अगर ना दिया गया हो तो हम खुद ही लेते, इतना ही ले लेते, 5% ही। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको पता स्टेप क्या होगा? स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें आप नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे। स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये लिखेंगे और उसके बाद हाइपोथेसिस बनाएंगे। आपको पता है H0 बनेगा पहले, H1। अब H1 की स्टेटमेंट हमें पता चल गई है, वो बच्चे का क्लेम है। उसने कहा था कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे, ठीक है, वो बचना चाहता था वहाँ पे जाने से, समर कैंप पे। तो H1 की स्टेटमेंट यहाँ आएगी म्यू लेस दैन 12, और यहाँ पे आएगा म्यू इसके अगेंस्ट ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू। इक्वलिटी इसमें मस्ट होती है H0 में, तो ये आ जाएगा। पहला बन गया हमारा स्टेप। आप यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसके मार्क्स मिलेंगे आपको। अब जो टी टेस्ट है इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज़ की जाती हैं, इसका हम तज़करा करेंगे। हमेशा n-1 यूज़ की जाती है। हमारा n 30 है तो ये हो जाएगी 29। हम वैल्यू जब देखेंगे तो हम 29 में देखेंगे। इसका जो टेबल होता है वो इस सूरत में होता है, एक तरफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दी गई होती हैं और दूसरी तरफ अल्फ़ा लेवल दिए गए होते हैं। ऐसे होता है टेबल। 0.01 अल्फ़ा होगा, फिर 0.02, ऐसे ही अल्फ़ा लेवल होंगे, 0.05 भी होगा कहीं पे, और इधर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी ऐसे। ठीक है, हम अपने हिसाब से 29 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे पहुंच के और अल्फ़ा लेवल 0.05 में जाके यहाँ से वैल्यू उठा लेंगे। इसके ऊपर हम बाद में भी डिटेल से बात करेंगे, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट क्राइटेरिया है सेकंड स्टेप। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? अल्फ़ा लेवल आ जाएगा जो कि हमें दिया गया है,
0.05। उसके अलावा क्या क्या आएगा टेस्ट क्राइटेरिया में? टेस्ट स्टैटिस्टिक फार्मूला को कहते हैं, और टी टेस्ट का फार्मूला आपको पता है एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर अंडर रूट एन। ये हम इस बात पे श्योर हैं कि ये टी टेस्ट लगेगा, हमें एविडेंस मिल गए हैं टी टेस्ट के। इसके बाद क्या चीज़ है? क्रिटिकल वैल्यू है, और वन टेल है टेस्ट या टू टेल है? जी हीरा बताएंगी। वन टेल ऑन दी लेफ्ट साइड, ठीक है। लेस देन की वर्डिंग आ गई। H1 का साइन हमें बता देगा कि टेस्ट वन टेल है, टू टेल है, ऑन दी लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। गॉट इट। क्रिटिकल वैल्यू मैंने यहाँ टेबल बना के आपको बताया, वो वैल्यू लिख देंगे। 29, इधर से डिग्री ऑफ फ्रीडम 29 होगी, और इधर से अल्फ़ा लेवल ऊपर से 0.05 होगा। वैल्यू उठाएंगे और लिखेंगे। जल्दी से बताएं क्या वैल्यू आती। ये इसका टेबल है। आप देख रहे हैं कि एक तरफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है और दूसरी तरफ अल्फ़ा लेवल है। हमारा अल्फ़ा कितना है? 0.05। और यहाँ से हम चलेंगे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है हमारी? हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 29। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और यहाँ पे जब हम पहुँचेंगे तो वैल्यू कौन सी मिलेगी हमें? 1.699। वैल्यू देखने में गलती ये लगती है कि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो अल्फ़ा लेवल देखने में गलती कर देते हैं। वो इतने तेज़ी में होते हैं कि वो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो देख लेते हैं 29, इधर से अल्फ़ा लेवल उनको पता नहीं चलता 0.05 है, वो ज़ीरो मिस कर देते समटाइम, वो 0.5 लिख देते हैं या कभी कुछ करते हैं। तो आपने इसे ज़रा नोट करना जी। अब स्टेप होगा कैलकुलेट दी टेस्ट स्टैटिस्टिक। हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। हम फार्मूला लिखेंगे टी का, एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर अंडर रूट एन। जी वैल्यूज़ पुट करेंगे। एक्स बार हमारे पास मौजूद है 10.9, माइनस म्यू की वैल्यू हमारे पास 12 है, और एस हमारे पास मौजूद है 1.4, और इसी तरह से एन भी हमारे पास मौजूद है जो कि 30 है। इसे सॉल्व करें। 10.9 माइनस 12 माइनस 1.1। अब 30 का पहले अंडर रूट ले लेंगे, 1.4 और 30 का अंडर रूट लिया तो 30 का अंडर रूट लिया तो 5.48 आ गया राउंड करके। इसके बाद हम इसे सबसे पहले डिवाइड करेंगे, नीचे वाले को कितना आया? माइनस 1.1 डिवाइडेड बाय 1.4 को डिवाइड किया 5.48 पे, वैल्यू आ गई 0.255। अब इधर आ जाते हैं हम, माइनस 1.1 डिवाइडेड बाय 0.255। जी इसे डिवाइड किया तो माइनस 4.31 आ जाएगा। ये टी की कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप है प्लेस दी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में वैल्यू पुट कर देंगे। ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है। आपको पता है हमारा टेस्ट वन टेल ऑन दी लेफ़्ट साइड हुआ था, क्योंकि म्यू की वैल्यू जो है वो बच्चे का क्लेम जो था वो लेस देन का था। जी ये ऐसे बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। और अब हम क्रिटिकल वैल्यू कैसे लिखेंगे? आपको पता है टेबल से हम देखेंगे, एक तरफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा और दूसरी तरफ अल्फ़ा लेवल होगा। इधर को अल्फ़ा लेवल दिए गए होंगे, ठीक है, और इधर को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दी गई होंगी। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में 29 और अल्फ़ा 0.05 के खाना में वैल्यू कौन सी मिली थी? 1.699। ये वैल्यू हमें मिली है। उम्मीद है आपको देखना आ गया होगा। अब इस वैल्यू को, क्रिटिकल वैल्यू को हम राउंड करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.7 भी लिख सकते हैं राउंड करके। ये क्रिटिकल वैल्यू ऐसे आ जाएगी। टी में बहुत सिंपल है। जी में आपको पता है कि पहले वाइट एरिया मालूम करते हैं, उसके बाद फिर आप क्रिटिकल वैल्यू तक पहुंचते हैं। आपको टेबल में वाइट एरिया मालूम करना होता है। जो वैल्यू हमारी आ जाती है 0.5 से माइनस करके, उसे हम टेबल में छानते हैं, और उसके बाद हम इधर वाली वैल्यू और इधर वाली को मिला के लिखते हैं, तो फिर क्रिटिकल वैल्यू बनती है। यहाँ पे सिंपल है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के हिसाब से आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है? माइनस 4.3। इधर से माइनस को शुरू हुआ, ये भी माइनस में है, हम खुद लिखेंगे क्योंकि माइनस वाली साइड पे लिखी है तो माइनस 7 लगेगा। अब यहाँ से इधर को बढ़ रहा है, यानी कि -4 कहीं इधर आके आएगा। समझ आ रही बात? ये वैल्यू आ गई हमारी। तो ये वैल्यू क्रिटिकल रीजन में है, रिजेक्शन रीजन में है, शेडेड एरिया में है।
तो फैसला क्या होगा, मेक अ डिसीजन स्टेप करेंगे और फैसला होगा रिजेक्ट H0। और फिर नेक्स्ट स्टेप होगा इंटरप्रेट द टेस्ट रिजल्ट्स। कैसे इंटरप्रेट करेंगे, our calculated value falls in the critical region, so we reject H0। Got it?